आप सभी दोस्तों का पीएससी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पिंटू सर आज आपको इस वीडियो में कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाला हूँ। देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो भाज्य संख्या होती क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना है। तो भाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं, पहले ये समझते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है, यानी जो भाज्य संख्याएं होती है ना, जो हमारे भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याओं का एक सिंपल सा फंडा है। क्या है सर, कि अगर हम उनका क्या करें, गुणनखंड करें, उनका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो जिस संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में, जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 3 या 3 से क्या अधिक गुणनखंड हमें मिले। मैंने क्या कहा कि जिन संख्याओं के को अगर हम गुणनखंड करें और उसके गुणनखंड में 3 या 3 से अधिक अगर अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं तो हम कहते हैं वे संख्याएं हमारी क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्या का एक मतलब और आप कह सकते हो सिंपल शब्दों में कि ऐसी संख्या कि जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाज्य हो, यानी उसका गुणनखंड करें तो हम लोग 3 संख्याएं हमको मिले। तो आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो हमें दिया गया है ये पहली संख्या मैंने यहाँ पर लिखी है, पहली संख्या, और ये जो दिया गया है इसको हम लोग क्या लिखे हैं, दूसरी संख्या। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारी पहली संख्या है इस पहली संख्या का हम लोग हल करते हैं। तो अगर हम पहली संख्या का हल करते हैं ना, पहली संख्या, मैं इसको यहां से लगाना शुरू कर रहा हूं, तो ये हमारा है पहली संख्या, और पहली संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस क्या 13 है। देखो, जब बीच में प्लस होता है तो वो पदों को बताता है, यहां से लेकर यहां तक कहीं प्लस नहीं है ना कहीं माइनस है, ये एक पद है, और बीच के बीच पहले प्लस थे 2 पद, मतलब इन दोनों पदों में 13 कॉमन है। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे सर, 13 कॉमन ले लेंगे। अगर 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणे, यहां से क्या बचेगा 11, और यहाँ पे आपका गुणे में कुछ भी यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस में 1 बचेगा, ये आपका हो गया। सर यहां से क्या होगा आपका, ये बनेगा 13, सॉरी 13 ने, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, मैंने 13 ही कॉमन लिया है, ठीक है। अब 7 से गुणा करेंगे 11 में तो ये कितना होगा, 11 सत्ते 77, और 77 का 1 में तो 77, प्लस में क्या बनेगा आपका 1। जब इसको आप हल करोगे तो ये बनेगा 13 गुणे 77, और 1 कितना बन जाएगा सर आपका, ये 78 बन जाएगा। तो जैसे ही ये 77 से आपका 1 जोड़ने पर क्या बना 78, और हम जानते हैं 13 एक हमारी अभाज्य संख्या है, तो अगर ये अभाज्य संख्या है तो गुणा करेंगे तो फिर 13 से ही कटेगा। तो ये जो आपका 78 आया, इस 78 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 18, और आपका बने कितना 2 9 18। देखो लास्ट में 9 आ गया, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 से कटने का नियम है 0 2 4 6 और 8, लास्ट में 9 है तो 3 से कटने का मतलब है इनको जोड़ते हैं तो 9 और 3 12, और 3 के पहाड़े में 12 आता है, मतलब ये 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 और 3 त्रिकी 9, और 13 किससे कटेगा सर, 13 से 13 एक कम 13। ये देखो जो 78 है ना, इस 78 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल कर आया, तो आप कहोगे सर इसका 13 गुणे और इस 78 का अभाज्य गुणनखंड क्या है सर, 2 गुणे 3 गुणे क्या 13। तो अब यहाँ एक चीज नोटिस करोगे कि जो ये संख्या हमें दी गई थी ना, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, इन संख्या के अभाज्य गुणनखंड में क्या गुणनखंड 3 प्लस का मतलब है 3 से अधिक, क्या 3 से अधिक है क्या, देखो 13 2 3 13, 1 2 3 क्या है 4 है, हमने कहा 3 तो होना चाहिए, 3 से अधिक हो जाए
कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 से अगर कम है तो वो संख्या भाज्य संख्या नहीं होगी, और अगर 3 है या 3 से अधिक है तो वो संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो वो वही लिखेंगे कि क्योंकि दी गई दी गई दी गई दी गई दी गई संख्या के दी गई संख्या के 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 अभाज्य अभाज्य गुणनखंड 3 से अधिक हैं अतः अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या होगी। क्या मेरी बात समझ पाए होगा? हमने कहा कि अगर इसके अभाज्य गुणनखंडों में 3 या 3 से अधिक, अभी देखो आप यहां गुणे कर कर एक भी लिख सकते हो, तो अगर आप यहां गुणे कर कर एक लिखोगे तभी वो 13 एक कम 13 होगा, लेकिन ये संख्या एक से, दुनिया का कोई भी संख्या एक से कटेगा तो कटेगा ना। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये देखो इसके अभाज्य गुणनखंडों में 1 2 3 4 5 5 अभाज्य गुणनखंड हैं, लेकिन हमने कहा 3 या 3 से अधिक होना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा है, मैंने लिखा है कि क्योंकि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड 3 से क्या है, अधिक है, अतः इतना एक भाज्य संख्या होगी। ये हमारा पहला पार्ट था। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। तो अब देखो जो हमारा दूसरा पार्ट है, इस पार्ट की हम लोग बात करते हैं। तो ये देखो हमारा, देखो ये जो हमारा चल रहा है ना, ये सब हमारी पहली संख्या के बराबर ही चल रहा है। ये आप इसको भूलना मत, ये पहली संख्या के बराबर ही चल रहा है, मतलब इसका ये है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अब जो हम देखेंगे दूसरी संख्या के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो हमें दूसरी संख्या दी गई है, दूसरी संख्या हमें क्या दी गई है, तो दूसरी संख्या हमें दी गई है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में क्या है सर, 5 है। तो जैसे हमने कहा जहां प्लस होगा वहां से अलग पद, मतलब ये पूरा एक पद है और ये अलग एक पद है। तो अगर ये पूरा एक पद है और वो अलग पद है, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है सर, इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है, तो सर 5 है। और अगर 5 है तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 बच जाएगा, बात वही है। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। अब देखिए यहां से हमें क्या करना है, तो सर यहां से इन सभी का गुणा करेंगे। तो देखो 7 का 6 में करेंगे, 7 6 के 42, 42 का 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, 42 एक कम 42, यहां तक हो चुका है। अब 4 का 3 में करेंगे, 4 3 आई 12, 12 दूना कितना होगा 24, 24 एक कम कितना होगा 24। तो अब इसमें हम 24 से गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, हासिल एक भी नहीं, 4 चौक को कितना बन जाएगा 16, 2 दूना कितना बनेगा 4 और 4 दूना कितना बनेगा 8, तो ये बनेगा 8, 6 4 10 को 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10। तो जब इनका आपस में हम लोग गुणा किए हैं तो ये आया है 1000 कितना 8, अभी प्लस में क्या है 1 है। जब इस चीज को हल करेंगे तो 5 गुणे ये बन जाएगा 1000 क्या 9। और हमने आपसे क्या कहा कि कोई भी
अगर कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमेशा उसमें एक क्या होगा, छिपा होगा। तो जैसे ही एक छिपा होगा, अगर मैं यहाँ पे एक लिख दूं और एक का गुणा अगर मैं 1009 में करूं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि अगर ये देखो ध्यान से, अगर ये 3 लिखा है तो ये 3 एक कम 3, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 का मतलब एक ही है। तो ये आपका एक यहाँ पे कॉमन है। तो अब यहाँ देखो 5 एक आपका अभाज्य संख्या। सर क्यों अभाज्य है? क्योंकि 5 केवल 5 और केवल 1 से कटेगा। उसी तरह जो ये 1009 है ना, ये 1009 भी एक आपकी अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1009 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं। तो और ये एक आपका कॉमन है ही। तो हमने कहा कि कोई संख्या अगर भाज्य संख्या होगी, कोई संख्या अगर भाज्य संख्या होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम 3 क्या होने चाहिए, कम से कम 3 अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। और अगर 3 अभाज्य गुणनखंड है तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? तो वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो वही बात यहां पर लिखेंगे कि क्योंकि दी गई संख्या, क्योंकि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड तीन है। तीन है का मतलब इसमें 3 आपके भाज्य गुणनखंड है। वायु गुणनखंड 3 है। अतः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या होगी। ये तो ये आपका सवाल नंबर क्या है? तो 6 है। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। और अगर आपको कुछ इसमें अगर डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो हमारे कोई बड़े भाई, हमारी बहन लोग अगर देख रही हैं तो अपने छोटे भाई को ये वीडियो आप सजेस्ट कर सकती हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो पूरा कंप्लीट देखे, कि जिससे आपको कंटेंट में क्या चीजें आपको दी जाएंगी। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको 2 मिनट 1 मिनट आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को कंप्लीट देखें और कंप्लीट देखने के बाद अपना फीडबैक यानी अपना कमेंट बॉक्स में अपनी बातें, अपने विचार रखें कि सर इसको इस तरीके से भी समझाया जा सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।